हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा, मीठा या कड़वा हो। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो स्वाद में मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, कड़वा हो सकता है। और जो स्वाद में खट्टा होता है, कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन की तरह नजर आते हैं, वो तो क्षार होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है। देखिए अम्ल क्या है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नींबू, दही, संतरा, ये तो अम्ल होते हैं। खट्टापन अम्ल है, एसिड के कारण है। एसिड शब्द लेटिन के एसिड नामक शब्द से लिया गया है। और ये इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड एसिड शब्द कौन से शब्द से लिया गया है, लेटिन शब्द से। और किस नामक शब्द से लिया गया है, एसियर शब्द से। और ऐसे याद रखना कि अनिल, अनिल नाम से याद रखना ना कि अनिल, अनिल कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। जैसे तांबा, पीतल के ऊपर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तांबा और पीतल है, उसके ऊपर पॉलिश या नक्काशी करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए परफ्यूम, दवाई, यूरिया आदि बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का। एसिड अम्ल का उपयोग, एसिड अम्ल का उपयोग सिट्रिक एसिड। देखिए एसिड अम्ल का उपयोग अपन किन किन कामों में यूज में लेते हैं। सिट्रिक एसिड है वो खाद्य पदार्थ संस्करण में यूज लिया जाता है। एसिटिक एसिड है जो खाद्य पदार्थ के संरक्षण में यूज लिया जाता है। टार्टरिक एसिड है वो बेकिंग पाउडर बनाने में। बोरिक एसिड है वो आंख धोने में। कार्बोनिक एसिड है वो ड्रिंक के फ्लेवर में। ऑक्जेलिक एसिड है वो चाय के दाग धब्बों को मिटाने में यूज होता है। अब देखिए अम्ल, अम्ल क्या होता है। अम्ल के और किस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में। देखिए कि इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है या मिथेनोइक अम्ल कौन किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में। या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक या मिथेनोइक अम्ल। अपन को फॉर्मिक अम्ल को तो सबको पता होता है, लेकिन मिथेनोइक अम्ल का पता नहीं होता कि ये चींटी के डंक में पाया जाता है। याद रखना कि मिथेनोइक अम्ल भी चींटी के डंक में पाया जाता है। और दही में लैक्टिक अम्ल, और पालक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, सिट्रस फल में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में मैलिक अम्ल। टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चे आम। अब देखिए अम्ल दो प्रकार के हैं, दुर्बल और प्रबल। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो विघटित नहीं होते, टूटते नहीं है। जैसे H2SO4, HNO3, CH3, COH, HCOH, ये क्या है, दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल ये अम्ल पूरी तरह से आयन में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं अलग अलग। जैसे HCl H+ आयन Cl- आयनों में टूट रहा है। और इसमें देखो H2 नहीं टूटता, SO3- तो टूट रहा है लेकिन H2 नहीं टूट रहा है। ये अगर यहाँ पे SO3 आता तो H+ आयन SO3- टूट जाता है, लेकिन ये विघटित नहीं हो रहा। देखिए HNO3, H2SO4, HBr, HI, ये प्रबल अम्ल है। अब देखो क्षार, ये हो गया अम्ल। अब है क्षार। क्षार क्या होता है, जो पदार्थ उनका स्वाद कड़वा, स्पर्श करने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है, क्षार कहलाता है। इन्हें क्षार कहते हैं। जैसे खाने का सोडा है, ये क्या है, क्षार में आता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। अनील तो याद रखना, अम्ल जो लाल, अनील नीले को लाल है, और क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। अब देखो किस में पाया जाता है क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस में पाया जाता है, चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, खिड़की को, कांच को साफ करने के विलयन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, कपड़े से ग्रीस के दाग हटाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, दूध या मैग्नीशियम में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है कि दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, या इस किस में पाया जाता है, या दूध या मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, या अति अम्ल के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन आता है। अब देखिए सूचक, पीएच। सूचक क्या होते हैं, जो अम्लीय या क्षारीय का परीक्षण करने में प्रयोग लिए जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, गुड़हल के फूल, लिटमस पेपर, पीएच, ये क्या है, सूचक है। विभिन्न सूचक, देखिए क्या इनमें से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली प्रीट एग्जाम में। नीला लिटमस पेपर लाल और क्षार का गुण नहीं होता। नीला लिटमस पत्र होता है, इसमें अम्ल का गुण क्या होता है, लाल, और क्षार का नहीं होता। लाल लिटमस पत्र में अम्ल का गुण नहीं होता और क्षार का नीला हो जाता है, कि लाल क्या होता है, नीले में बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज, जो लाल और पीला, ये क्वेश्चन आया हुआ फिनोप्थेलिन वाला रीट में, कि अम्ल, इसका क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि क्षार की उपस्थिति में इसका कलर कैसा होता है, गुलाबी होता है। बहुत लोगों ने गलत किया था। हल्दी, पीले को लाल, पीला अम्ल होता है, लाल क्षार होता है। गुड़हल अम्ल में मेजेंटा और क्षार में हरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुड़हल वाला। ऐसे पूछा जा सकता है कि गुड़हल अम्ल में को कैसा कलर होता है, मेजेंटा, क्षार में हरा। अब देखिए लिटमस,
लाइकेन सेक से बनाया जाता है। लिटमस किससे बनाया जाता है? लाइकेन के सेक से या लाइकेन से बनाया जाता है। अशुद्ध जल में इसका रंग मौव नील स्वर्ण होता है। अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसमें रंग कैसा होता है इसका? मौव या नील स्वर्ण जैसा। यह अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। अम्ल में कैसा हो जाता है? लाल। लिटमस अम्ल में तो अगर लिटमस को अम्ल में गोल्ड डाल के निकालेंगे तो लाल हो जाएगा और क्षार में डाल के निकालेंगे तो नीला हो जाएगा। अब देखिए उदासीनीकरण, जो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। देखिए लवण या क्षार दोनों मिलकर के रासायनिक नाम क्या है, उसका सामान्य नाम क्या है? देखिए NaOH है, जो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के बना रहे हैं, इसका रासायनिक क्या है, नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब देखिए आगे अन्य लवण, लवण क्षार कि दोवन सोडा होता है, दोवन सोडा, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य नाम तो दोवन सोडा है, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए पोटेशियम फिटकरी का सूत्र क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है फिटकरी वाला। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट चॉइस H2O। ये क्या है? फिटकरी का सूत्र, फिटकरी का सूत्र। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अदर कंपटीशन एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? हेमीहाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O। अगर कटने पर फिर कड़ी रगड़ते हैं अपन तो क्योंकि रक्त को स्कंदित करने का थक्का बना देती है। अगर अपन की चोट लग जाती है, कट जाते हैं, ब्लड निकलता है तो अपन उस जगह पे क्या रगड़ते हैं? फिटकड़ी, ताकि रक्त को स्कंदित करके थक्का बनाया जा सके। देखिए उदासीनीकरण के एग्जाम्पल क्या है? अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। जो HCl होता है ना, अमाशय में पाया जाता है, वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। और जब अमाशय में आवश्यकता से अधिक अम्ल हो जाता है तो इसके वजह से अपाचन होता है, हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बार पहले बताया था ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अति अम्ल में या अपाचन में या इसको में कौन सा प्रतिअम्ल लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से दूध या मैग्नीशियम बोलते हैं। और चींटी या मधुमक्खी के डंक में प्रभाव को कम करने के लिए नमीयुक्त खाने का सोडा या केलेमाइन जिंक कार्बोनेट का यूज लेते हैं। चींटी या डंक को कम, अगर चींटी या डंक काट देती है अपन को तो अपन उस स्थान पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा का यूज करते हैं या केलेमाइन जिसे जिंक कार्बोनेट बोलते हैं उसको रगड़ते हैं। और मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर जीवाणु मादक पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, अम्ल का नहीं किया जाता। मुंह की अगर सफाई करते हैं तो कौन सा दंत मंजन का यूज किया जाता है? क्षारीय, क्योंकि pH का मान 5.5 से 5.5 होता है। अगर इससे कम हो जाता है तो जीवाणु हमारे शरीर में निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अम्ल को कम करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। मिट्टी मृदा की अम्लीयता को कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपचारित किया जाता है। और मिट्टी में अम्ल की मात्रा अम्लीयता हो जाती है तो क्या करते हैं? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उपचारित किया जाता है। और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें जैव पदार्थ मिलाते हैं कि मिट्टी में ज्यादा मात्रा में क्षारीयता हो जाती है तो इसमें जैव पदार्थ जैसे खाद वगैरह ये डालते हैं। कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अम्ल वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि आया बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा भी जाता है कि अम्ल वर्षा सबसे अधिक किसमें होती है? CO2 में क्या होती है सबसे अधिक अम्ल वर्षा? फिर SO2। वायुमंडल में CO2 SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती है जो वर्षा के जल में घुल जाती है तथा कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा हानिकारक होती है। देखो हम pH मान क्या होता है? pH मान 1 से 14 तक होता है, बीच में 7 क्या होता है? उदासीन मान होता है। और 1 से 7 के बीच कैसा होता है? अम्लीय। और 7 से 14 के बीच कैसा मान होता है? क्षारीय।
देखिए अम्लीय होता है, जो सबसे अधिक मजबूत अम्लीय कौन सा है? एक है। एक का मान सबसे अधिक मजबूत अम्लीय होता है। और कमजोर अम्लीय सबसे 5 और 6 के बीच होता है, वो कमजोर अम्लीय होता है। और कमजोर क्षारीय 8 से 9 के बीच पीएच होती है, वो कमजोर क्षारीय। और सबसे मजबूत क्षारीय होती है पीएच 14। अब देखिए पीएच मान एक बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका पीएच मान क्या है, नींबू रस का पीएच मान क्या है, सिरका का पीएच मान क्या है, लार का पीएच मान क्या है, रक्त का पीएच मान क्या है। रक्त का तो बहुत क्वेश्चन बार पूछा हुआ है। अब देखिए जठर रस में पीएच मान होता है 1.4। जठर रस का पीएच मान कैसा होता है? 1.4। नींबू रस का 2.5, सिरका का 4.0, कॉफी का 5.0, दूध का 6.5। दूध का कितना होता है पीएच मान? 6.5। और लार का भोजन के बाद, अगर भोजन के बाद, भोजन करने के बाद लार टपकती है तो उसका पीएच मान होता है 5.8। और लार भोजन से पहले आती है तो उसका मान होता है 7.4। 7.4। और शुद्ध जल का पीएच, दूध का तो 6.5 है ही, और लार भोजन के बाद की होती है तो 5.4, भोजन से पहले आती है तो 7.4। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, उदासीन होता है वो। और रक्त का पीएच मान, जो लार भोजन से पहले होती है उसका और रक्त का पीएच मान दोनों का 7.4 होता है लगभग। अंडे का 7.8 और बेकिंग सोडा का 8.5। और ये इंपॉर्टेंट है, दूध या मैग्नीशियम की कितनी होती है पीएच? 10.5। 10.5। ये क्वेश्चन कुछ अभ्यास क्वेश्चन है। जो मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब में। और ये गुड़ है, नीला लिटमस पत्थर है। इसमें देखना है कि कौन सा सही है। गुड़ है, मैजेंटा हरा है, इस नीला लिटमस पत्थर लाल, कोई रंग नहीं होता। इसमें ए सही है, सही नहीं है, और 3 सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट दाउन सोडा है। और मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैव पदार्थ का। समीकरण को पूर्ण कीजिए। अम्ल क्षार, लवण और जल का निर्माण करते हैं। सिट्रिक अम्ल खाद्य पदार्थ में, टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में, बोरिक अम्ल आंख धोने में, ऑक्जेलिक अम्ल धब्बे मिटाने में। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? केले, अगर इसमें फॉर्मिक होता है, काट देती है तो जलन होती है, दूर करने के लिए केलेमाइन का यूज किया जाता है। सत्य कथन कौन सा है? फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, परंतु क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नींबू में कौन सा पीएच मान सबसे अधिक होता है? दूध या मैग्नीशियम का 10.5 होता है। लिटमस पत्र किस से बनाया जाता है? लाइकेन से। इस प्रकार से क्वेश्चन है, और कुछ विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।